ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरी कत्ल, तमाम अफराद को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। ईरान के जिला महरिस्तान के गांव हायसाबाद में वर्कशॉप में रहायश पजीर थे। जांबाग अफराद में दिलशाद, उसका बेटा दानिश, नईम, जाफर, नासिर और दीगर अफराद शामिल। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमला आवरों की तहाल शनाख्त न हो सकी। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, बहिमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएँ और ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा दे। खत्ते के ममालिक को मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से रब्ता करने की हिदायत की। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, दुख की घड़ी में जांबाग अफराद के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जांबाग अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस, लवाहिकीन के साथ यकजहती का इज़हार। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल, बहावलपुर में एक ही घर के 3 अफराद शामिल। वालिद दिलशाद, बेटा दानिश और भतीजा जाफर मकतूलीन में शामिल। इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। महराब वाला के खालिद भट्टी के घर भी सफ़े मातम बिछ गई। मकतूलीन के घरों पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंद किया। बुरसा का हुकूमत से मैयत जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालिबा। नौशहरा में एक्साइज पुलिस पर फायरिंग, 2 कांस्टेबल और ड्राइवर शहीद। जीटी रोड पर मुसल्लह अफराद ने एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के मोबाइल स्क्वाड को निशाना बनाया। वाक़े में कांस्टेबल इफ्तिखार मुजाहिद और ड्राइवर शहीद हुए। सब इंस्पेक्टर फारूक बाचा 5 गोलियां लगने से शदीद जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तीनों शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, CCPO, SSP ऑपरेशन समेत एक्साइज हुकाम ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। कहते हैं, स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम नहीं रुकेगी। सूबे में बड़े स्मगलर्स और मनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस में मैन के वक्त की मुलाकात। जैक बर्गमैन, टॉम स्वाजी और जोनाथन जैक्सन शामिल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनेकाद खुशाइंद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। अमरीकी वफ़द की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत खुशाइंद है। अमरीकी वफ़द का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत है। अमरीका में मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बासलाहियत और काबिल है। अमरीकी टैरिफ पर परेशान हैं मगर जवाब इक़दाम का इरादा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, गैर यकीनी की सूरत हाल है और हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। यहाँ कम से कम टैरिफ 10% है और इसके बाद इजाफी टैरिफ है। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका एक तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए बहुत अहम हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का महंगाई का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचने का बयान एतराफ़ी बयान करार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर ख़ज़ाना के एतराफ़ी बयान ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बेकाबू महंगाई और FBR में करप्शन का एतराफ़ किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना एक पेज पर नहीं आते। एतराफ़ी बयान के बाद कम अज़ कम शहबाज शरीफ की आवाज़ रिंग टोन से हटा देनी चाहिए। अवाम ने शहबाज शरीफ की रिंग टोन सुनकर कॉल्स करना ही छोड़ दी हैं। जाली हुकूमत जाली दावों के बजाय हकीकी रिलीफ फराहम करे।
IMF की शराइत के गंदम के काश्तकारों पर असरात। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी इमदादी कीमत मुकर्रर की, ना खरीदारी का ऐलान किया। ओपन मार्केट पॉलिसी के बायस काश्तकार आड़तियों के रहमो करम पर। पंजाब के जुनूबी अजला और सिंध में गंदम की कटाई शुरू। पंजाब में 1 करोड़ 65 लाख एकड़, सिंध में 11.25 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त। पंजाब में 2 करोड़ टन, सिंध में 40 लाख टन पैदावार का तखमीना है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही तो कीमतें ही कंट्रोल कर ले। ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाएं मगर मिडल मैन का किरदार भी महदूद करें। आड़ती मनमानी कीमत पर गंदम खरीद कर जखीरा करेंगे। खदशा है कि सीजन के अख्ताम पर यही गंदम महंगे दामों फरोख्त होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से गर्मी की शिदत बढ़ने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में अगले 6 दिन हीट वेव रहेगी। जनूबी अजला ज़्यादा मुतासिर होंगे। सिबी, नसीराबाद, झलमक्सी में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रहेगा। 18 अप्रैल तक सिंध और जनूबी पंजाब में भी दर्जा हरारत बढ़ेगा। पारा मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़ायद रहेगा। वसी पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में 4 से 6 डिग्री ज़ायद होगा। शहरियों को मोहतात रहने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। नवाज शरीफ की लंदन में एवनफील्ड हाउस आमद। नून लीग और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आमने सामने। बरतानवी पुलिस ने पीटीआई के एक कारकुन को गिरफ्तार किया। गुलफाम हुसैन नामी कारकुन के एवनफील्ड दाखिले पर पाबंदी थी। नवाज शरीफ बेलारूस से बरतानिया पहुंचे। 2 हफ्ते लंदन में ही क़याम करेंगे। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज इस्लामाबाद में आगाज़ तकरीब 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। बैरून मुल्क मुक़ीम नुमाया पाकिस्तानी शख्सियात शिरकत करेंगी। पाकिस्तान की तरक्की और पायदार मुस्तकबिल में ओवरसीज़ के किरदार पर गौर होगा। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कहना है ये महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक कौमी अज़्म का इजहार है। कन्वेंशन के इनेकाद पर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। कोयटा अपना पहला मैच जीत चुका। लाहौर कलंदर्स को पहले मैच में शिकस्त हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स को कराची के हाथों शिकस्त। रिजवान की सेंचुरी की बदौलत मुल्तान ने 234 रन बनाए। कराची ने अदब 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जेम्स फेंस के 101 और खुशदिल के 60 रन। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हराया। 217 रन के ताक़ुब में पेशावर की टीम 136 पर ढेर हो गई। पोलियो फिर से सर उठाने लगा। मुल्क के 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 21 से 27 अप्रैल तक कौमी पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन से दरख्वास्त है कि मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। मुसलसल वैक्सीनेशन से बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और हंसी और खुशी बिखेरने वाला चेहरा पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए उदास कर गया। मारूफ कॉमेडियन और स्टेज अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। जावेद कोडू काफ़ी अरसे से शुगर और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। बेटे तैयब के मुताबिक अदाकार को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां आखिरी सांस ली। जावेद कोडू ने ड्रामा आशियाना में बाबू के किरदार से शोहरत हासिल की। टीवी और थिएटर पर अपनी लाजवाल अदाकारी और मिजाह की सलाहियत से करोड़ों दिलों को फतह किया।